वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। फ्रेंड्स, अगर आप म्यूचुअल फंड्स के एक बेहतरीन फंड में, वो भी स्मॉल कैप कैटेगरी में, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, दोस्तों ये फंड काफी पॉपुलर है और पिछले कुछ सालों से लगातार इस फंड ने 28% से ज्यादा रिटर्न दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप मंथली बेसिस पर पैसों की सेविंग करते हैं, यानी सिर्फ 1295 रुपए, यानी कि कुल मिलाकर 1295 रुपीज, अगर आप इसे निवेश करते हैं इस बेहतरीन म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर, तो क्या आप जानते हैं कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में आप यहां पर 22 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड भी बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ये देखना होगा कि आपको किस तरह से म्यूचुअल फंड में पैसे को डालना है और कैसे आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि अगर हम स्पेशली पिछले 10 साल की बात करते हैं और म्यूचुअल फंड्स के स्मॉल कैप फंड के रिटर्न की बात करें, तो यहाँ पर इन फंड ने हमें सबसे अच्छा रिटर्न बना कर दिया है। लेकिन क्या हमें आज भी स्मॉल कैप फंड में पैसे को निवेश करना चाहिए अगर हमें आने वाले टाइम में एक बड़ा फंड बनाना है? तो आज के टाइम में दोस्तों स्मॉल कैप जितने भी म्यूचुअल फंड प्लान है, उनका रिटर्न ऑल टाइम हाई पर है। यहाँ पर कुछ फंड को हम छोड़ दें तो लगातार हमें रिटर्न काफी जबरदस्त मिला है। लेकिन दोस्तों यहाँ से भी हमारे पास एक मौका बनता है कि हम मंथली बेसिस पर अगर हम थोड़े पैसे भी डालते हैं तो अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मार्केट में लगातार रिटेल इन्वेस्टर एंटर हो रहे हैं, जिसका फायदा हमें इनडायरेक्ट तरीके से म्यूचुअल फंड्स पर जरूर हुआ है। और कुल मिलाकर अगर हम म्यूचुअल फंड के ईएम की भी बात कर लें तो वो दोस्तों 50 लाख करोड़ रुपए पार कर चुका है। इससे एक बात समझ आती है कि लगातार यहाँ पर निवेश बढ़ रहा है और जिसका फायदा हमें ओवरऑल आने वाले कुछ सालों में जरूर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अभी आपके पास एक मौका बनता है कि अगर आप मंथली बेसिस पर थोड़े पैसे भी डालते हैं तो उससे भी आप अपने बड़े फंड बनाने के टारगेट को पूरा कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये देखना होगा कि जिस म्यूचुअल फंड प्लान में आप पैसे को डाल रहे हैं उसमें आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, और अगर आप आज भी पैसे को निवेश करते हैं तो कैसे आप एक बड़ा फंड बना सकते हैं, और यहाँ पर आपको कितने टाइम तक ये पैसे को निवेश करना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इन्हें अच्छे से समझते हैं तो फिर आप एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर पैसे को निवेश करके एक बड़ा फंड बना सकते हैं। और दोस्तों निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की रिटर्न की, जैसे हमने आपको बताया था, 28% से ज्यादा रिटर्न है। और दोस्तों यही रिटर्न अगर हमें फंड में मिलता है, अगर हम 1295 रुपए 7 साल तक डालते हैं तो फिर यहाँ पर हम कुल मिलाकर 1,08,000 रुपए का निवेश करके 3,37,000 रुपए का फंड बना सकते हैं। इसमें 2,28,000 का रिटर्न होगा। और दोस्तों अगर हम 14 साल तक पैसे को डालते हैं तो फिर हम 2,17,560 रुपए का निवेश करके भी 26,79,000 रुपए का फंड बनाएंगे और इसमें 24,62,000 का रिटर्न होगा। और दोस्तों अगर हम पैसे को डालते हैं यहाँ पर 21 साल तक के लिए तो हम कुल मिलाकर 1,295 रुपए मंथली के हिसाब से 3,26,000 रुपए का निवेश करके 1,89,00,000 रुपए का फंड बनाएंगे। 1,86,00,000 का इसमें रिटर्न होगा। और दोस्तों अगर हम 30 साल तक लगातार 1,295 रुपए निवेश करते हैं तो फिर हम कुल मिलाकर 4,66,200 रुपए का निवेश करके भी 22,92,00,000 रुपए का फंड बनाएंगे और 22,88,00,000 रुपए का रिटर्न इसमें हमें मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों इस फंड के अगर हम एनएवी के प्राइस की भी बात कर लें तो यहाँ पर सिर्फ ये 200 रुपए का है। यानी लगातार इस फंड ने रिटर्न काफी बेहतर दिया है। अभी हमें कम प्राइस के हिसाब से ही एनएवी का प्राइस मिल रहा है, तो हम यहाँ पर पैसा निवेश करते हैं तो इसका फायदा भी हमें जरूर होगा, क्योंकि हमें ज्यादा यूनिट मिल जाएंगी। रेटिंग की बात कर ले हम, वो भी 5 स्टार रेटिंग का फंड है। 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा फंड का यूएम भी है। यानी यहाँ पर लोगों ने काफी ज्यादा पैसे को निवेश भी किया है। लेकिन अगर आप मंथली बेसिस पर पैसा डालना चाहते हैं, अगर आपके पास 1,200 रुपए भी नहीं है तो आप मंथली बेसिस पर सिर्फ 100 रुपए मंथली से भी निवेश कर सकते हैं। जबकि फंड के अंदर दमदार कंपनी है और दोस्तों फंड का पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से रिटर्न काफी जबरदस्त मिला है। इसमें अगर हम कुछ बेहतरीन कंपनीज की बात करें तो इसमें ट्यूब इन्वेस्टमेंट, किर्लोस्कर, वोल्टेम ट्रांसफार्मर, अपार इंडस्ट्री, तेजस नेटवर्क, यानी कि दोस्तों ये ऐसी कंपनी है जिनमें फ्यूचर में काफी अच्छी ग्रोथ मिलेगी, जिसका फायदा इस फंड में हमें जरूर होगा। जबकि यहाँ पर कैपिटल गुड सेक्टर, अदर सेक्टर की कंपनीज में फंड का करीब 44% पैसा यूज किया गया है। इससे पता चलता है कि फंड का ज्यादातर पैसा बेहतरीन कंपनियों में डाला गया है। जबकि फंड का बीटा है 0.79, यानी कि 1 से कम, जिससे पता चलता है कि फंड में कम रिस्क के साथ रिटर्न काफी बेहतर मिला है। एक्सपेंस रेशियो है 0.63% का और एग्जिट लोड 1% है। 1 साल से पहले अगर आप पैसे को निकालते हैं तब रिटर्न पर टैक्स है 20% का। 1 साल से पहले, 1 साल के बाद 1,25,000 से ज्यादा प्रॉफिट पर 12.5% का एलटीसी टैक्स समिट इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। जबकि निप्पॉन इंडिया एएमसी दोस्तों देश की बेहतरीन एएमसी है। एसिड के हिसाब से रैंक भी 4 नंबर पर आती है।
फंड हाउस काफी पुराना है, 1995 को स्टार्ट हुआ था और 5,13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा फंड के पास ईएमपी है। तो दोस्तों, इस बेहतरीन म्यूचुअल फंड प्लान में अगर हम पैसे को निवेश करते हैं और हमारा अगर एक बड़े फंड बनाने का टारगेट है तो इस टारगेट को भी हम आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आपको भले ही यहाँ पर थोड़ा बहुत करेक्शन मिल जाए, लेकिन जब टारगेट होगा आपका लॉन्ग टाइम पैसे निवेश करने का, तो यहाँ पर आप किसी भी बड़े फंड बनाने के टारगेट को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो आप जरूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।